अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एजुकेट एस हब। सो आज हम बात करेंगे अबाउट फॉर्मेटिंग। तो अगेन इसमें फॉर्मेटिंग के रेफरेंस से कुछ थ्योरी, रीजंस ऑफ फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग, इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद जितने भी आपके MCQs हैं कैप्टन एंड BPE की किट के रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग, दैट विल बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। Formatting is a process whereby you change the visual aspects of your worksheet, right? And the basic formatting includes adjust row height करना, adjust करना column width को, add border and shading to cell and cell range, and format the text and numbers. So now where to format? तो यहाँ पे दो रीजंस मेंशन की जाती हैं। एक के नंबर को क्यों हम फॉर्मेट करेंगे, जो नंबर्स हैं उन्हें हम क्यों फॉर्मेट करेंगे, तो टू मेक नंबर्स मोर डिस्क्रिप्टिव। द रीजन इज टू मेक नंबर मोर डिस्क्रिप्टिव। और टेक्स्ट को क्यों फॉर्मेट किया जाएगा, टू मेक टेक्स्ट मोर विजुअली इंटरेस्टिंग। सो दीज आर सेड टू बी द रीजंस फॉर फॉर्मेटिंग numbers and text. So here it is a question about reasons of formatting. Which of the following are reasons for formatting data in a spreadsheet to make text more visually interesting? So आपके पास टेक्स्ट को मोर विजुअली इंटरेस्टिंग बनाना, ये कि आपके पास रीजन मेंशन की गई है। सेकंड, टू गेट डाटा इनटू द करेक्ट ऑर्डर फॉर एनालिसिस। थर्ड, टू मेक नंबर मोर डिस्क्रिप्टिव, नंबर्स को मोर डिस्क्रिप्टिव बनाना, ये आपके पास सेकंड रीजन मेंशन की गई है। एंड टू मेक द डाटा अपीयर्स एज प्लेन टेक्स्ट। तो आपके पास इन अकॉर्डेंस विद द रीजन डिस्कस हियर, द टू रीजंस आर टू मेक टेक्स्ट मोर विजुअली इंटरेस्टिंग and to make number more descriptive of what they represent. Now it is about formatting rows and columns. अगर आप कॉलम को फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसकी रो को एडजस्ट कर, उसकी विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लिक, ठीक है, सेलेक्ट कॉलम विड्थ, एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, और इस बॉक्स में आप कॉलम विड्थ जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि क्या कॉलम विड्थ आपको चाहिए, राइट। फर्स्ट आपने ये सिलेक्ट की एक कॉलम को, राइट। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक किया, सिलेक्ट करेंगे कॉलम विड्थ को, एंड देन जो है आपके पास एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको रो को एडजस्ट करना है तो हाईलाइट करेंगे आप रो को, राइट। हाईलाइट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे और फिर रो हाइट को सिलेक्ट करेंगे। रो हाइट को सिलेक्ट करने से आपको रो हाइट के नाम से एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिसमें आप रो को अपनी मर्जी की हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन एडजस्ट द कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। नेक्स्ट इज इंसर्ट और डिलीट रो और कॉलम। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं रो या कॉलम, या अगर आप डिलीट करना चाहते हैं रो या कॉलम, तो उस सूरत में to insert row or column on your spreadsheet, hover over the row number or column letter and right click. और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक सारा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, एंड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर विच विल अलाउ यू टू इंसर्ट और डिलीट। तो यहाँ पे आपके पास ये देख लें कि आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन भी मेंशन है और डिलीट का ऑप्शन भी मेंशन है। सो वट एवर यू वांट टू डू, आप उसके मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली you could go to the home tab and click on insert and delete. तो home tab पे भी आपके पास ये मौजूद है। अगर आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते तो home tab पे insert और delete के ऑप्शन टैब मौजूद हैं, जिन्हें आप क्लिक करके रो या कॉलम को insert या delete कर सकते हैं। Now it is about adding border and shading. Adding border and shading. पहली बात कि आप हाईलाइट करें वो सेल जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने ये 39 जिस फिगर में लिखी है इसे हाईलाइट किया, राइट। सेकंड, राइट क्लिक एंड देन फॉर्मेट सेल। राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद जो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उसमें से फॉर्मेट सेल्स पिक करेंगे। अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, डायलॉग बॉक्स जस्ट लाइक दिस विल अपीयर, एंड देन what you have to do, click the border tab, and for shading click the fill tab.
अगर आप बॉर्डर को शेड करना चाहते हैं, बॉर्डर को ऐड करना चाहते हैं तो बॉर्डर टैब को क्लिक करेंगे। अगर आप शेडिंग को ऐड करना चाहते हैं तो फिल टैब को क्लिक करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू फर्दर ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉर्डर यू वांट टू ऐड और व्हाट टाइप ऑफ शेडिंग आप चाहते हैं। सो दिस इज हाउ आप बॉर्डर या शेडिंग ऐड कर सकते हैं। अगेन आप उस सेल को हाईलाइट करें, देन राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उसमें से सिलेक्ट करें फॉर्मेट सेल्स, एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं बॉर्डर तो बॉर्डर टैब क्लिक करके सिलेक्ट कर लें कि किस टाइप का बॉर्डर आपको ऐड करना है। और अगर आप शेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप फिल के टैब को क्लिक करें और पुराने एक्सेल वर्कशीट में ये पैटर्न टैब होता था, उसे क्लिक करने से आपके पास शेडिंग का ऑप्शन आ जाता था। If you wanna format a text, text enter into cell is automatically aligned to the left। पहली बात ये कि आप जो भी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट एंटर करते हैं इट इज़ ऑटोमेटिकली अलाइन टू द लेफ्ट, और अगर आप नंबर एंटर करते हैं तो इट इज़ ऑटोमेटिकली अलाइन टू द राइट ऑफ द सेल। सो दिस इज हाउ, देखेंगे अब टेक्स्ट एंटर हुआ है तो ये टेक्स्ट जितने भी एंटर हुए हैं ये सब के सब आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ सेल पे अलाइन है, राइट। और जितने भी ये नंबर्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं दीज आर राइट साइड, सेल की राइट साइड पे अलाइन है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय टेक्स्ट एंटर इनटू द सेल इज ऑटोमेटिकली अलाइन टू द लेफ्ट। वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे होते हैं और नंबर्स जो ऑटोमेटिकली अलाइन होते हैं टू द राइट ऑफ द सेल। टेक्स्ट एंड नंबर एंटर्ड इनटू अ मर्ज सेल, जो मर्ज सेल है अगर उसमें आप टेक्स्ट या नंबर एंटर करते हैं तो वो अलाइन होते हैं इन द सेंटर। सो ये मैंने एक कुछ सेल्स को मर्ज करने के बाद टेक्स्ट लिखा दैट इज ऑटोमेटिकली अलाइन इन द सेंटर। सो दिस इज व्हाट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर, कि आपके पास पहली बात ये पता होनी चाहिए कि आपके पास ऑटोमेटिकली अलाइन किस साइड पे होते हैं। एंड MA1 MA2 के पेपर में ये बात MCQs में भी पूछी जा सकती है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं टेक्स्ट तो उसके हवाले से बात है कि बेसिकली जो आपके पास डिफ़ॉल्ट एक्सेल में, एक्सेल की हम बात कर रहे हैं तो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट क्या है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट आपके पास है एरियल फ़ॉन्ट, ठीक है, जिसका साइज़ 10 है, कलर ब्लैक है और उसमें रेगुलर आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से रेगुलर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। तो दिस इज हाउ एरियल इज सिलेक्टेड, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट एरियल सेलेक्ट होगा, रेगुलर साइज उसका जो फॉन्ट साइज है वो 10 होगा और कलर उसका ब्लैक होगा। तो बाकी इसके अलावा आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट अनदर फॉन्ट आप कोई और फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल इटालिक हो सकता है, बोल्ड इटालिक हो सकता है या सिर्फ बोल्ड हो सकता है। साइज भी आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं और कलर भी। From the alignment tab, you can choose to alter both the horizontal and vertical alignment of the text। आप अगर चाहते हैं horizontal alignment को सेट करना, you can set it, और अगर आप जो है चाहते हैं vertical alignment को सेट करना तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। Formatting number के हवाले से, if you want to format a numbers in your worksheet, open the format cell dialog box and click the number tab। आप number tab पे क्लिक कर देंगे। जब आप नंबर टैब पर क्लिक करेंगे तो यू कैन स्पेसिफाई, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। लाइक यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 2 मेंशन कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल फिगर तक आपको आंसर स्पेसिफाई किया जाए। वेदर और नॉट यू वांट अ कॉमा टू इंडिकेट थाउजेंड्स, जैसे कि ये आपके पास है यूज़ 1000 सेपरेटर, कि 1000 की फिगर लिखने के बाद एक कॉमा आ जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे। हाउ टू डिस्प्ले नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर को 4 डिफरेंट तरह से डिस्प्ले किया जा सकता है। -1 2 3 4 या 1 2 3 4 इन रेड कलर, या -1 2 3 4 एंड इन रेड कलर। सो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस नेगेटिव नंबर को प्रेजेंट करने के लिए। इफ़ यू फॉर्मेट अ सेल टू 2 डेसिमल प्लेस, अगर आप ये फॉर्मेट कर देते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक और इंसर्ट करते हैं एक नंबर जिसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो एक्सेल उसे राउंड ऑफ कर देगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। जैसे मैंने एंटर किया 5.634 और इससे पहले यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस पे मैंने 2 सेलेक्ट किया हुआ,
अगर मैंने डेसिमल प्लेसेस पे 2 सेलेक्ट करने के बाद फिगर एंटर की, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने फिगर लिखी 5.634, तो एक्सेल इसे राउंड ऑफ करके 5.63 शो कर देगा. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेटिंग नंबर्स टू 2 डेसिमल प्लेसेस. जनरल फॉर्मेट की बात करें तो जनरल फॉर्मेट द नंबर इज डिस्प्ले विद नो कॉमास एंड विद एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज एंटर्ड और कैलकुलेटेड दैट फिट इन द सेल. अगर आपके पास जनरल फॉर्मेट की बात करें तो इसमें कोई कॉमा नहीं आता. यू कैन सी कि 10,540 लिखा है, इसमें आपके पास 1000 के हवाले से जो सेपरेटर है वो नहीं मेंशन किया गया, और जितने भी डेसिमल प्लेसेस आप एंटर करेंगे उसी हिसाब से वो सेल में जिस हद तक फिट हो सकते हैं वो मेंशन कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे. करेंसी फॉर्मेट में डिस्प्ले द नंबर विद द करेंसी इन फ्रंट with commas and default of 2 decimal places like currency 10,540.23. Negative number can be shown in red if desired. अगर आप चाहें तो वो रेड में शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे करेंसी के हवाले से जो अमाउंट थी वो फिगर मेंशन कर दी, और अगर आप जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहे हैं लेकिन अगर आपने डेसिमल के बाद कोई फिगर नहीं है, तब भी वो आपके पास 10.540.00 शो करेगा. यानी जो 2 डेसिमल प्लेसेस आपने सेलेक्ट की थी वो चाहे आपने मेंशन नहीं की, उसकी सूरत में जीरोस उन्हें उन वैल्यूज को शो कर देगा. नाउ क्वेश्चन फ्रॉम योर किट. ऑन एन एक्सेल स्प्रेडशीट अ वैल्यू इज टाइप्ड इन टू अ सेल एज 10.567. सेल इज फॉर्मेटेड एज नंबर जर्नल. जर्नल फॉर्मेट किया गया. हाउ द नंबर विल अपीयर इन द सेल. तो आपके पास अभी हमने बात की कि अगर आप जितने चाहे प्लेसेस जो है वो उसमें कर सकते हैं लाइक दिस. इफ इट इज़ अ जनरल फॉर्मेट कोई कॉमर्स नहीं होंगे, और एज मैनी डेसिमल एज एंटर्ड, जितने भी डेसिमल प्लेसेस आप एंटर करेंगे उतना भी शो करेंगे. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 10.567 लिखा गया, तो 10.567 ही शो किया जाएगा. सो आवर राइट ऑप्शन इज बी. तो जर्नल फॉर्मेट की वर्डिंग के अकॉर्डिंग हमने इसे मेंशन किया. बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या थी कि जर्नल फॉर्मेट में एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज एंटर, जितने भी डेसिमल प्लेसेस आप एंटर करेंगे उतने ही वो शो करेगा और कोई कॉमा शो नहीं करेगा. तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं 10.567 तो उसे 10.567 ही शो करेगा. परसेंट फॉर्मेट मल्टीप्लाइज द नंबर इन द डिस्प्ले बाय 100 एंड फॉलोज इट विद अ परसेंटेज साइन. अगर आप परसेंटेज फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं तो जो भी फिगर आप लिख रहे हैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देगा एक्सेल, और साथ में उसके परसेंटेज का साइन भी दे देगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने परसेंटेज फॉर्मेट सेलेक्ट किया है और उसके बाद एक सेल में फिगर लिखी 0.548, और एक्सेल इसको क्या डिस्प्ले करेगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर आ जाएगा 54.80, और साथ ही उसके बाद परसेंटेज का साइन शो कर देगा. रिमेंबर ये सूरत में है कि मैंने परसेंट फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ है. लाइक इन दिस क्वेश्चन इन फॉर्मेट सेल्स नंबर परसेंट द फिगर्स 0.25 विल बी शोन इन अ सेल एज. तो अगर आपने परसेंट ये फॉर्मेट परसेंटेज वाला सेलेक्ट किया हुआ है तो ऐसी सूरत में 0.25 की फिगर, ये 0.25 मैंने फिगर लिखी है, तो ये क्या शो हो रही है 25.00%. तो यही हमारा राइट ऑप्शन बनता है. तो हमने प्रैक्टिकली करके इसे देखा कि अगर आप परसेंटेज फॉर्मेट सेलेक्ट करने के हवाले से 0.25 जब लिखेंगे तो वो आपके पास सैंपल की सूरत में कैसे शो होगा, और वही हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू नाउ विश टू मेक योर मॉडल मोर सोफिस्टिकेटेड टू इंक्लूड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू टू इंक्लूड द परसेंटेज चेंज, यानी आपके पास कितने परसेंटेज चेंज हुआ रेवेन्यू मंथ बाय मंथ, पिछले मंथ की निस्बत इस मंथ कितनी परसेंटेज चेंज हुई है रेवेन्यू में. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स बेस्ट एक्सप्रेसेस हाउ यू वुड इनपुट दिस रिक्वायरमेंट इनटू योर स्प्रेडशीट. आप कैसे इस रिक्वायरमेंट को स्प्रेडशीट में पुट करेंगे. तो पहली बात है कि वो C4 और D4 का डिफरेंस ले रहे हैं. तो C4 में अगर आप देखें तो जून की फ़ी है, D4 में मई की फ़ी है. तो ऑब्वियसली C4 में से D4 माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन रेवेन्यू आ जाएगा जो उन्होंने मेंशन किया था मंथ बाय मंथ, राइट.
डिवाइड करेंगे इसे बेसिक फिगर D4 22,000 से और फॉर्मेटेड एज परसेंटेज, परसेंटेज की फॉर्मेट में उसे प्रेजेंट कर देंगे क्योंकि हम आंसर चाहते हैं परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू का। सिंपल चेंज इन रेवेन्यू नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू क्या है। तो उसमें चेंज इन रेवेन्यू को जो बेसिक प्रीवियस मंथ की जो फर्स्ट मंथ की जो आपकी फ़ी है उससे डिवाइड कर दिया और लिख दिया आगे फॉर्मेटेड एज परसेंटेज। दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू और ए में ही आपके पास ये राइट ऑप्शन मेंशन है। अब बी में क्या मिस्टेक है? बी में मिस्टेक ये है कि आपने ब्रैकेट नहीं डाले। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो डी मैथ्स के रूल के मुताबिक पहले डिवीजन होगी। सी में क्या मिस्टेक है? सी में 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई एक्सेल खुद कर देता है, आपने इसे फॉर्मेट करना है एज परसेंटेज। डी में क्या है? डी में आपके पास चेंज तो मेंशन की जा रही है कि C4 नहीं सॉरी, आप डायरेक्टली C4 को D4 से डिवाइड कर रहे हैं, आप चेंज को कंसिडर ही नहीं कर रहे। सो दीज आर द मिस्टेक इन अदर 3 ऑप्शंस। अकाउंटिंग फॉर्मेट में इट इज सिमिलर टू द करेंसी फॉर्मेट बट द डेसिमल पॉइंट्स विल बी अलाइंड। The currency symbol and any minus sign are always displayed on the far left of the cell. अकाउंटिंग फॉर्मेट में जो करेंसी सिंबल हैं और जो माइनस साइन है वो हमेशा डिस्प्ले किए जाते हैं लेफ्ट ऑफ द सेल पे। एंड ऑल्सो ऑल नेगेटिव वैल्यूज आर ऑलवेज डिस्प्लेड इन ब्लैक। तो अगर आपने अकाउंटिंग फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ है तो नेगेटिव फिगर्स जितनी भी हैं वो ब्लैक में डिस्प्ले होंगी। तो इन छोटी छोटे पॉइंट्स को कंसिडर करना है। दिस कैन बी आस्क्ड इन द MCQs। हिडन फॉर्मेट में, हिडन फॉर्मेट इज अ फैसिलिटी बाय विच वैल्यूज कैन बी एंटर्ड इनटू सेल्फ एंड यूज इन कैलकुलेशन बट आर नॉट एक्चुअली डिस्प्लेड ऑन द स्प्रेडशीट। आप अगर हिडन फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो उससे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी, कैलकुलेशन में ज़रूर यूज़ होगी। तो आप फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन का जो है वो टैब क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप जाके हिडन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेटिंग के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट आपका टेबल है कि अगर आप नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस भी उसमें आएंगी, यस, नेगेटिव नंबर फॉर्मेट्स भी आएंगे, 1000 का सेपरेटर भी आएगा, लेकिन करेंसी सिंबल नहीं आएगा। सेकेंड, अगर आप करेंसी जो है वो फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस भी आएंगी, नेगेटिव नंबर फॉर्मेट भी, 1000 सेपरेटर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और करेंसी सिंबल भी आएगा। अकाउंटिंग फॉर्मेट सेलेक्ट करने में सिर्फ डेसिमल प्लेसेस और करेंसी सिंबल आएंगे और हाँ 1000 का सेपरेटर ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन परसेंटेज फॉर्मेट सेलेक्ट करने पे आपके पास सिर्फ डेसिमल प्लेसेस आएंगी। नो नेगेटिव नंबर फॉर्मेट, नो 1000 सेपरेटर, नो करेंसी सिंबल। सो इसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने कुछ MCQ सॉल्व करने हैं। लाइक इन दिस MCQ नेक्स्ट, फिगर्स इन द स्प्रेडशीट सेल हैव बीन फॉर्मेटेड एज नंबर। नंबर के हवाले से फॉर्मेट की, यानी हमें फर्स्ट इस ऑप्शन को कंसिडर करना है वेयर डेसिमल प्लेसेस आर यस, नेगेटिव नंबर आर यस, 1000 सेपरेटर इज यस, बट देयर इज नो करेंसी सिंबल। Which of the following characteristic will not be available to adjust? किसको एडजस्ट नहीं कर सकते? तो अभी हम देख चुके हैं करेंसी सिंबल को इसमें एडजस्ट नहीं किया जा सकता। सो आवर ऑप्शन इज करेंसी सिंबल। सेकेंड क्वेश्चन, फिगर्स इन अ स्प्रेडशीट सेल हैव बीन फॉर्मेटेड एज अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक विल नॉट बी अवेलेबल टू एडजस्ट? अकाउंटिंग में क्या चीज़ एडजस्ट नहीं हो सकती? अकाउंटिंग में नेगेटिव नंबर एडजस्ट नहीं हो सकते। सो नेगेटिव नंबर को हमने कंसिडर करना है। सो नेगेटिव नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज नॉट एडजस्टेबल व्हेन यू आर फॉर्मेटिंग एज अकाउंटिंग। सो इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज वेज इन विच नंबर्स कैन बी फॉर्मेटेड इन अ स्प्रेडशीट। इनमें से कौन से ऐसे वेज हैं कि जिसमें नंबर्स को फॉर्मेट किया जा सकता है स्प्रेडशीट में? तो आप कॉमर्स भी लगा सकते हैं, आप परसेंटेज फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप करेंसी फॉर्म में भी कर सकते हैं। All 3 options are available in spreadsheet. Wrap text. Where the text entered in a cell is bigger than the cell, this option increases the height of the row containing that cell so that the whole of the text is visible. आपके पास जितने भी टेक्स्ट आपने एंटर किया सेल में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इन दैट केस रैप टेक्स्ट ऑप्शन की मदद से आप रो की हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि सारे का सारा टेक्स्ट आपको विजिबल हो।
सो हाउ टू सेलेक्ट द रैप टेक्स्ट, इसके लिए आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें अलाइनमेंट में आपके पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, जिसे आप क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं रो की हाइट को। रैप टेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटिंग फंक्शन विच प्लेस एन बॉर्डर अराउंड द हाईलाइट टेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा बॉर्डर तो नहीं प्लेस करता। सेकेंड, increase the height of a row containing text so that the whole of the text is visible. So this is the right option. इंक्रीज कर देता है हाइट ऑफ अ रो जिसमें आपके पास टेक्स्ट मेंशन है, अलाइन नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा साइज ऑफ द फॉन्ट। सो बी इज योर राइट ऑप्शन। नाउ इट इज अबाउट डेट एंड टाइम फॉर्मेट। इसमें भी आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं एंड अगेन फॉर्मेट सेल्स के टैब पे जाके आप कंसिडर कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन होने पे नंबर टैब में जाके आप डेट सेलेक्ट करें एंड यू हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शन हेयर अवेलेबल। मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं कि डेट्स को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। A spreadsheet might be used to keep track of when items were received into inventory or when a company's assets were purchased. So dates are entered into Excel as numbers like 23rd July 2023, उसको आप एंटर कर सकते हैं 23/7/23। एक्सेल कैन फिल द करंट डेट ऑटोमेटिकली। अब इसमें आपके पास करंट डेट को अगर आप फिल करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली भी आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या शॉर्टकट आपने यूज़ करना है, कंट्रोल के साथ आप सेमी कॉलन का बटन जो है ना साथ ही प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। इससे दिस विल एंटर टुडेज डेट एज न्यूमेरिकल वैल्यू विच विल नॉट चेंज। सेकेंड, ऑल्टरनेटिवली आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इज इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे किया इसमें एक्सेल में, तो ऑटोमेटिकली उस सेल में हमारे पास करंट डेट, आज की डेट मेंशन कर दी गई। हाउ शुड द टाइम 4 PM बी एंटर्ड ऑन टू अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट पे आप 4 PM टाइम को कैसे एंटर करते हैं, तो दिस इज हाउ it will be 16:25:00। सो इस तरह से आपके पास ये मेंशन किया जाएगा। Figures in a spreadsheet cell have been formatted as number. Which of the following characters is not available? ये मेरा ख्याल है MCQ हो चुका है पहले कि करेंसी सिंबल इसमें एडजस्ट नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेटिंग। और जो भी आपके पास फॉर्मेटिंग से रिलेटेड दोनों किट्स में, BPV की किट में और कैपलन की किट में क्वेश्चन थे, उनको हमने फॉर्मेटिंग की थ्योरी के साथ सॉल्व आउट किया। नेक्स्ट होपफुली विल डू द फार्मूला टॉपिक कि जिसमें फार्मूला से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन पहले थियोरेटिकली हम डिस्कस करेंगे एंड देन उसके रेफरेंस से जितने भी आपके पास MCQs दोनों किट्स में मेंशन है उन्हें सॉल्व आउट किया जाएगा। सो डू गिव योर फीडबैक अबाउट दिस।